गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 5 कंप्लीट करी थी, नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस। नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मॉडेम, राउटर, हब, स्विच और का जैसे कि NIC कार्ड, ATM क्या होता है, वॉइप क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह सब यूज़ करते हैं, और दैट इज़ नेट टू फ़ोन टेलीफोन क्या होती है। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल क्या होता है। इस तरीके से मैंने यूनिट 5 कंप्लीट कर दी थी। इससे पहले मैंने यूनिट 4 लेफ़्ट करवा रखी है, वो मैं एट द एंड करवाऊँगा। सो आज का टॉपिक है हमारा ट्रबल शूट, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टेक्निक। नेटवर्क में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको फाइंड आउट करने की टेक्निक्स कौन कौन सी। सबसे पहले हम तो पढ़ते हैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग क्या होती है। देखिए, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग होती है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को ढूंढना या कम करना, किसी नेटवर्क में आने वाली दिक्कत को ढूंढना या कम करना या पूरी तरीके से रिजॉल्व करना, ये कहलाती है आपकी ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में कुछ कमांड्स यूज़ होती हैं, वो विभिन्न कमांड्स हैं, और इन कमांड्स का प्रयोग CMD के द्वारा होता है। CMD दैट इज़ कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ से पहले यूज़ होता था। ये क्या है, CUI, ये कमांड यूज़र इंटरफेस। CUI का मतलब क्या, कमांड यूज़र। इसमें हर एक ऑपरेशन क्या है, कमांड बेस है। लेकिन जैसा कि आजकल हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम देखते हैं ग्राफिक्स बने, डिज़ाइन बने हैं, हमें पता है कि इस डिज़ाइन पे होम लिखा हुआ है या सिंबल बना होम पे, हमने उस पर क्लिक करना है। सो ये CMD आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपका सब्जेक्ट था BIT, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी कुछ कमांड्स आपने पढ़ी होंगी। डेट कमांड, टाइम कमांड, एट्रीब्यूट कमांड, CMD, CD, डिलीट, रीनेम आदि। चलिए हम बात करते हैं विभिन्न नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स में। सबसे पहले हमारी पिंग कमांड। देखिए, पिंग कमांड का प्रयोग होता है किसी, जैसे एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क हमारा दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा हार्डवेयर को चेक करने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में वो किसी कारण से बंद तो नहीं है, शायद लाइट चली गई, स्विच ऑफ हो गया, तो पहले हम कमांड की मदद से चेक करेंगे कि वो वहाँ से एक्चुअली इसका कनेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर कनेक्शन नहीं आ रहा तो फिर हम दूसरा वे चेक करेंगे। तो पिंग कमांड क्या एक्चुअली क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि कहीं जाना है तो हम पहले रोड देखते हैं कि उस रोड पे रास्ता है जाने के लिए, ऐसे पिंग कमांड क्या है। या दूसरी बात करूँ, मैं अपने घर पे देखते हैं, अभी फैन है, फैन का बटन ऑन है, लाइट नहीं चल रही, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी आ रही नहीं आ रही। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि शायद फैन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इलेक्ट्रिशियन को हम बुलाते हैं, उसको कहते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। सेकंड कमांड है IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग है इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। हमें किसी सिस्टम पे या किसी भी अपने कंप्यूटर का IP देखना हो तो हम कमांड यूज़ करते हैं IP कॉन्फ़िग। इसके लिए मैं अभी एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कैसे हम कमांड्स को यूज़ करते हैं। वैसे ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है, उसमें भी बताऊंगा मैं। थर्ड है आपका नेट स्टेट। नेट स्टेट क्या है, नेटवर्क और स्टेटस। नेट स्टेट कमांड क्या, किसी नेटवर्क का स्टेटिस्टिक्स जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेट स्टेट कमांड। ट्रेस रूट एक्चुअली क्या है, अब आप लोगों का हमें एक सपोज़ A to B पॉइंट पे जाना है, A से लेके B पे जाने के लिए सपोज 3 वे हैं, हम क्या चूज़ करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे पास वाला जो पाथ होता है, जाने का रास्ता होता है, हम उसको चूज़ करते हैं। सपोज़ अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, डिस्टर्बेंस हो या कुछ ऐसी रोड ख़राब हो, तब क्या चूज़ करते हैं, दूसरा रूट चूज़ करते हैं। तो ऐसी सेम एस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में रूट चेक करना है। सबसे पहले तो छोटा रूट चेक करेगा, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो दूसरा रूट चेक करेगा। नेक्स्ट है हॉफमैन कोडिंग। हॉफमैन कोडिंग क्या है, प्रीफिक्स कोड है जो कि डाटा कंप्रेशन के लिए यूज़ करी जाती है। इसका प्रोसेस होता है फाइंडिंग सच अ कोड
प्रोसेस बाय हॉफमैन कोडिंग। बेसिकली क्या है, सीक्रेसी के लिए यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आपके डिप्लोमा में तो सिर्फ एक टॉपिक है, बट इन डिग्री इट्स अ कंप्लीट बुक। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। किसी चीज़ को, ये एक आर्ट है, एक आर्ट और साइंस है किसी मैसेज को सीक्रेटली भेजने का, ताकि अटैकर से बच सकें। आप लोग सबने ऑनलाइन पेमेंट करी, ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, उसमें आपसे पिन पूछता है। पिन आप एंटर करते हैं, सपोज 1 2 3 4, लेकिन आप 1 2 3 4 एंटर करते हैं, वो डॉट 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 की फॉर्म में एंटर होता है। वो यही क्रिप्टोग्राफी है। क्या है, जो आप यूज़र ने सपोज एंड पॉइंट तक रिचार्ज कराना था, उसके बीच में कोई भी अटैकर ऐसा ना बैठा जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी को हैक कर ले और आपकी सारी मनी को विड्रॉ कर ले। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें होता है एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, एक होता है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में क्या होता है, हम एज इट इज़ वर्ड लिखते हैं, उसके संग एक की होती है पब्लिक की, और वो डिक्रिप्शन पे जाती है। वो हमारे पास एक प्राइवेट की होती है। जब रिसीवर पॉइंट पर पहुंचती है तो उसको क्या करता है, उसे डिक्रिप्ट करता है, मीन्स उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। तो उसके लिए वो की यूज़ करता है। तो ये होता है हमारा क्रिप्टोग्राफी। इसमें दो तरीके की क्रिप्टोग्राफी होती है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक की सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो एक ए है और बी है, दोनों के पास जो की होंगी सेम होंगी। असिमेट्रिक में सेंटर के पास की अलग होगी और रिसीवर के पास की अलग होगी। सो आज का मेरे टॉपिक ये था। तो इस हिसाब से मैंने यूनिट 6 को कंप्लीट किया, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड टेक्निक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।